अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक कोर्स 248 सेमेस्टर बहार 2024 और इनकी है असाइनमेंट 2 और लास्ट डेट है इनकी 19/8/2024। ठीक है, क्वेश्चन इसके हमने सॉल्व कर लिए हैं, तकरीबन 2 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इसका देखेंगे। अगर किसी जाविये में 40 डिग्री जमा किया जाए तो हासिल शुदा जाविया पहले वाले जाविये के सप्लीमेंट के बराबर आता है। पहले वाले जाविये की मिकदार मालूम करें। 40 डिग्री का जाविया इन्होंने दिया है। अगर हम इसको हासिल शुदा जाविये से पहले जाविये में सप्लीमेंट के बराबर हम लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि पहला जाविया हमारे पास इज़ इक्वल टू एक्स है और दूसरा जाविया जो है हमारे पास है इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिग्री का, जो कि हमें इन्होंने दिया है 40 डिग्री का दिया है। तो इसके साथ भी हम x लगाएंगे, x प्लस 40 डिग्री, फिर x प्लस 40 डिग्री, ये x फिर प्लस ये वाला x फिर प्लस 40 डिग्री, इनको हमने किया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री का जाविया। 180 डिग्री का किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं 40 डिग्री का अगर हम जाविया बनाते हैं जहाँ आपके पास डी हो, उस पर आप देखिएगा 40 का जहाँ भी हमारे पास डिग्री का जाविया बनता है वहाँ वहीं पर हमारे पास 180 डिग्री का भी जाविया बनता है। ठीक है, फिर हम यहाँ लेंगे 2x, ये 2 है हमारे पास 2 टाइम में है, 2x लिखेंगे, दोनों को प्लस किया 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 40, ये प्लस 40 है इधर आके माइनस 40 हो जाएगा। 180 में से 140 माइनस किए 2x इज इक्वल टू 140 हमारे पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू 140 ओवर 2 हमारे पास यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ 2 है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो ये ओवर में हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। x इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, 2 7 14 एंड 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 70 डिग्री का जाविया हो जाएगा हमारे पास। अब छोटा जाविया अगर हमारे पास 75 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 70 है, हम इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं छोटा जाविया। x इज इक्वल टू 75 हमारे पास डिग्री का जाविया होगा और उससे छोटा अगर जहाँ 75 के नीचे हम देखें तो उसके नीचे हमारे पास 30 डिग्री का जाविया बनता है। x प्लस 30 डिग्री का जाविया इज इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा जाविया फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 75 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री का जाविया बनेगा। यानी कि हमारे पास 75 है और यहाँ 30 है, 75 में 30 हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 105 डिग्री का जाविया बन जाता है। सेकंड है इसका बे पार्ट। एक टैंक की गुंजाइश 60 किलोमीटर है। अगर टैंक की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 5 मीटर और 4 मीटर हो तो इसकी गहराई मालूम करें। मीटर हमारे पास क्या है 5, टैंक की लंबाई और टैंक की चौड़ाई हमारे पास क्या है 4 मीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, टैंक की गहराई हमने फाइंड करनी है। इज इक्वल टू हम लिखेंगे d। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे गहराई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई लंबाई इज इक्वल टू हजम, हमने उसका वज़न फाइंड करना है तो हम लिखेंगे गहराई इज इक्वल टू हजम ओवर चौड़ाई मल्टीप्लाई लंबाई। इसी तरतीब से हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये नंबर या इक्वेशंस दी गई हैं उन सबको हमने पुट करना है। d इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा हजम ओवर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई क्या थी 5 और चौड़ाई हमारे पास चौड़ाई है हमारे पास 4 और लंबाई थी हमारे पास 5 4 हमारे पास हो जाएगा 20 और हजम इसका हमें क्या दिया गया था, बिलतरतीब हमें दिया गया था 60। ठीक है, हम ऊपर लिखेंगे 60, नीचे हमारे पास आ जाएगा 20 ओवर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60,000। जब हम 20 को 60,000 से हम ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, बट मल्टीप्लाई होने से पहले अगर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं तो हम इनको क्रॉस करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 0, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 पॉइंट एंड 000। यहाँ पर हमारे पास ये 20 के टेबल में ये हमारे पास हम इसको क्रॉस करते हैं। 21 ज़ा 20, 23 ज़ा हमारे पास 60 हो जाता है। डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो जब ये हमारे पास कट हो गया तो हमारे पास जो इसकी आएगी वो क्या पूरा हम भी आप लिख सकते हैं और जस्ट आप इसका 3 मीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चाहे आप पूरा लिख दें चाहे आप इसका मीटर में, जब हम इसको हमारे पास 3000 है बट जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो मीटर में हमारे पास 3 आएगा क्योंकि 1 मीटर में हमारे पास 1000 होते हैं। तो जहाँ 3000 है 3000 का हम फिर लिखेंगे 3। सवाल नंबर 4 है इसका अली पार्ट। एक कुरा का हजम मालूम करें और इसका रदास 9 मीटर हो। अब यहाँ पर हम कुरा का रदास इज इक्वल टू आर हम लिखेंगे
इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 मीटर है। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरा का हजम हम फाइंड करेंगे जब हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू 4/3 और AR का हम लेंगे 3, ठीक है। 3 3 जा हमारे पास क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसका 3 को बोलते हैं क्यूब, हम इसका क्यूब ले लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम डिवाइड करेंगे, ओवर जब आता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 को 3 पे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 3.14 एंड 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास AR हमारे पास क्या है 900 सेंटीमीटर था, 900 को हम लेंगे और इसके ऊपर क्या है क्यूब है तो हम इसका क्यूब लेंगे। नेक्स्ट हम 4/3 मल्टीप्लाई 3.142, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 900 को हमने 3 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 729 एंड 6 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0। फिर R इज़ इक्वल टू, इन सबको हमने जब आपस में यहाँ मल्टीप्लाई किया 3.142 मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 305208 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0। एक मुस्ततील बनाइए जिनके इज़ला की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों। इसका आपने क्या करना है, जस्ट इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम हमने किस तरीके से बनानी है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर मद्राज का अमल जो हमने लिया है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई का खिता A और B खींचा। साथ साथ मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबाई का खिता A और B हमने खींचा। यहाँ हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का हमने A और B ये दोनों हमने इसका ले लिया, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई, 10 सेंटीमीटर ये हमारे पास कर्नर हो गया A का और ये हमारे पास हो गया B का। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका नुक्ता A पर जाविया 90 डिग्री B, A और E सेंटीमीटर पर पुरकार की मदद से बनाया। अब A पर हमने 90 डिग्री का जाविया बनाया, यहाँ पर हमारे पास A है, 90 डिग्री का जाविया बनाया। A को हमने मरकज़ मानकर इस पर 90 डिग्री का जाविया बनाया और इसको हमने F के साथ टच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ लें। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 है हमारे पास, इसका नुक्ता B पर जाविया 90 डिग्री माइनस A, B और F सेंटीमीटर पुरकार की मदद से बनाया। और 4 है इसका नुक्ता A को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर दास की कोस बाजू A और E पर लगाई। अभी आपको पूरा नज़र आ रहा हो, A और E पर लगाई जो इसे नुक्ता D पर काटती है। फिर नुक्ता B को मरकज़ मानकर 6 सेंटीमीटर दास की कोस बाजू B और F पर लगाई जो इसे नुक्ता C पर काटती है। फिर B, D और C से मिलाया। सेम वही चीज़ हमारे पास, इसको अगर आप समझ के आप इसको बनाएंगे, एक बार आपको मैं पूरा दिखा दूँ, ठीक है। ये देखिए, आपने पहले इसका सारी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने इसकी बनानी है डायग्राम। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसकी डायग्राम बनेगी। 90 डिग्री का जाविया A पर भी बनेगा, B पर भी बनेगा। फिर यहाँ B को हम F के साथ हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ A का हमारे पास बनेगा E के साथ, ये हमारे पास E है। फिर यहाँ पर B और D और C हमारे पास है और ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं।